भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम दो दिनों से यह मनन कर रहे हैं कि आखिर गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो कल हमने देखा था कि अनुगीता में यह बात कही गई है कि गीता जी को जो पढ़ता है उसके जीवन से भय और शोक निकल जाता है। तो महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि संसार में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके मन में भय नहीं हो। भय का कारण क्या है? देखो, मनोवैज्ञानिक कारण बता रहे हैं यहाँ पर। भय का मनोवैज्ञानिक कारण है जिस चीज के प्रति आपका मोह होता है उसके खोने का भय होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति को बीमार होने का भय होता है, जीवित व्यक्ति को मरने का मोह होता है। अगर आपकी धन में आसक्ति है तो आपके धन चले जाने का आपको भय होता है, और यदि आपका किसी व्यक्ति में मोह है दूसरे में तो उस व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो इस बात का भय होता है। और यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपकी एक अच्छी मान प्रतिष्ठा है, आपकी कुछ अच्छी गुडविल है, आपकी अच्छी प्रेस्टीज है, तो आपको अपने अपमान होने का भी भय होता है। तो संसार में हर जो चीज़ आपको प्रिय लगती है वही आपके लिए खतरा बनी हुई है। तो बोले क्या करें भाई? तो बोलते प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। भजनकार कहते हैं जो बने विषयों के प्रेमी उनको रोना पड़ता है, उनको आज नहीं तो कल। क्योंकि संसार जो है ना, संसरती थी संसार, इट इज़ कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। कोई भी चीज़ सदा रहने वाली नहीं है। थोड़ा अपना पास्ट देखिए ना, आपके घर में भी कोई आपके बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो कल तक थे, आज हैं क्या? नहीं रहे, चले गए। तो आप अपने को पकड़ के कैसे रह सकते हो? जिसकी जब मृत्यु लिखी है तभी होगी, पहले होने वाली नहीं, ये बात समझ लेना। और न बाद में होने वाली है। ये बात रमन महर्षि जी ने कहा है कि कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे मरना है और वो खाना पीना बंद कर दे और वो सोचे कि मैं अब कुछ खाऊंगा ही नहीं तो जीवित कैसे रहूँगा, तो वो भले 108 दिन का उपवास रख ले, लेकिन वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो 6 चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं: हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहार। ये 6 चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। एक तो आपको ज़िंदगी में जो लाभ मिलना है वो मिलेगा। कई लोग बोल रहे भाई हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो हमारा लाभ रुक गया है। तो भाई वो तो प्री डिसाइडेड है, वो प्रारब्ध के अनुसार निश्चित था। आज नहीं मिल रहा है, कल मिलना है, फिर मिल जाएगा। आज कुछ हानि हो रही है, कोई बात नहीं, आज हानि हो रही है तो ज़रूरी नहीं कल भी हानि हो, कल रिकवर भी हो जाए। जीवन मरण, अभी ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है आजकल। व्यक्ति को भय लग रहा है कि मैं मर नहीं जाऊं, मेरे मर नहीं जाएं। कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मरने वाला नहीं, वैसे भी आप अमर आत्मा हो, इसलिए भी भय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर शरीर की बात भी करें तो कहते हैं जब तक समय नहीं आएगा कोई लेने आने वाला नहीं है आपको। कोई लेने आने वाला मतलब समझ गए ना, भगवान की तरफ से कोई आने वाला नहीं है। जब समय आता है तभी जाता है व्यक्ति, चाहे वो कैसी हालत में पड़ा रहे, लेकिन ही विल नॉट गो। डरने की कोई बात नहीं है। कोई व्यक्ति घर में है, चाहे अस्पताल में, कहीं भी है, आपने देखा होगा कई बार बिल्कुल स्वस्थ लोग छोटे मोटे एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, और कई बुजुर्ग लोग भगवान से मौत मांगते रहते हैं, बीमारी में पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनका समय नहीं आया। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, रामायण जी कहती है कि हानि, लाभ, जीवन, मरण। मरण जो है उस परमात्मा के हाथ में। कोई बीमारी आपको नहीं मार सकती, कोई व्यक्ति आपको नहीं मार सकता। जब समय आएगा तब जाना है, और जब आएगा तो जाना ही पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सबके साथ रहो, लेकिन समझ के चलो कि ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आज नहीं तो कल। जीवन का आज का सदुपयोग करो, भय मत रखो मन में।
और तीसरी बात जो कही है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। कई बार गलत काम करने वालों को भी बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है समाज में, क्योंकि लोगों को उनकी गलतियों का ज्ञान नहीं होता, वो छुपी रहती हैं। कई बार अच्छे काम करने वालों को भी क्रेडिट नहीं मिलता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। यश नहीं मिलता है, कहते हैं ना इनके प्रारब्ध में यश नहीं है, इतना अच्छा करते हैं लेकिन इनको यश नहीं मिलता है। कोई बड़ा विद्वान होता है लेकिन उसके पास श्रोता कम होते हैं, और कई बार तो कोई साधारण कथाकार होता है और मालूम पड़ता है अरे भाई इनके पास तो लाखों सुनने के लिए आते हैं। तो ये सब प्री डिसाइडेड है। और जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो इसको इम्पोर्टेंस देते भी नहीं। उनका इम्पोर्टेंस एक जगह रहता है, किसका? भगवान का। भक्त का इम्पोर्टेंस भगवान, और ज्ञानी का इम्पोर्टेंस ज्ञान, उसकी आत्मा। वो अपने आत्मानंद में मस्त रहता है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर ये गीता सुनेंगे, इसका मनन करेंगे, इसको आप अनुभव कर लेंगे जो शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको विष्णु का पद मिलेगा। अर्थात वो कैसा पद है कि जो भय शोकादि वर्जिता, आपके जीवन से भय सदा के लिए निकल जाएगा। सब चीज़ों को आप यूज़ करेंगे, धन का उपयोग करेंगे, संबंधों में रहेंगे, स्वास्थ्य रखेंगे, आप व्यायाम भी करेंगे, बढ़िया भोजन भी करेंगे, सब प्रकार से जो कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है वो सब मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने से आदमी कोई जंगल में जाके बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि सबके साथ रहते हुए भी अपने आनंद में बने रहना, अपने आनंद के लिए किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहना, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहना। आप सोचो ना कि वस्तु पर निर्भर रहना क्या गुलामी नहीं है वस्तु की, कि आज एक कल नहीं रही तो क्या होगा। तो आदमी वस्तुओं को पकड़ता है, और कितना ही पकड़े आखिरी हाथ में छूट जाती है। ये जो छूट जाती है इसका दुख नहीं होता है, जो पकड़ने की इच्छा थी उस कारण से छूट जाए तो दुख होता है। इसी प्रकार से जो हमने व्यक्तियों को पकड़ रखा है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसे देखो आपको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है ना, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, आपको उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। कितने लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, थोड़े 2 4 5 थोड़ा, आपकी दुनिया बहुत छोटी है, आप बहुत वैराग्यवान है। आपका वैराग्य जो है 99% नहीं है, इट इज़ मोर देन 99%। आपने बहुत सारी दुनिया से पहले से ही वैराग कर रखा है। उनसे आपको किसी के पास कुछ आए, किसी के पास कुछ जाए, कोई चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। लेकिन हाँ 2-5 लोगों को, अरे भाई ये मेरे हैं, उनको आपने गले से लगा रखा है। ये जिनको आपने पकड़ रखा है ना, इन्हीं का आपको भय होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि संसार में रहो सबके साथ, लेकिन उनको अपना मत समझो। किसका समझो? भगवान का। भगवान के नाते हमको 2 प्राणी मिले हैं, 4 प्राणी मिले हैं, कुछ भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, आपका विवाह हो गया तो पति पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में मिले हैं, उनके साथ रह रहे हैं। ये अनंत काल का नहीं है। ये तो जैसे यात्रा में अपन जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो जिस डिब्बे में हम बैठते हैं उसमें कोई दूसरा भी आके बैठ जाता है, वो बीच में आके बैठा है। अब कौन पहले उतरेगा ये भी मालूम नहीं, कभी वो पहले उतर जाता है, कभी हम पहले उतर जाते हैं। तो ये भी एक यात्रा है, हमारी जीवन एक यात्रा है, और यात्रा जो है हमेशा समाप्त होती है। और जो उसके साथ मिलने वाले हैं वो किसको कहाँ उतरना है उसका अपना अपना टिकट है भाई। ऊपर वाले ने सबका जीवन मरण डिसाइड कर रखा है, श्वासें निर्धारित कर रखी हैं। जब उसकी श्वासें पूरी हो जाएगी, कोटा पूरा हो जाएगा, उसको जाना पड़ेगा। ये मरने का डर जो है बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, अव्यवहारिक है, अधार्मिक है। मरने का डरने की बात ही नहीं है, वो तो जाना तो पड़ेगा ही। जो चीज़ कंपलसरी उसमें क्या डरने की बात है। और जब जाना है तब जाएगा आदमी। तो आदमी सोचता है इस कारण से चले जाऊंगा, उस किसी कारण से कोई नहीं जाता है। कारण तो एक बहाना होता है, उसको जाना था इसलिए गया। जिसको जाना होगा वो जाएगा। बिल्कुल डरो मत, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान का भजन करो, अपना कर्तव्य करो, डरने की कोई बात नहीं। तो कहते हैं भय शोकादि वर्जिता। और दूसरा व्यक्ति को शोक होता है, एक शोक बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसलिए हमारी मम्मी ने हमारा बचपन में क्या नाम रख दिया, जन्म से अशोक, है ना। बोले अशोक हो जाओ भाई तुम, है? तो अशोक होना सबके जीवन का लक्ष्य है, शोक रहित हो जाओ। तो शोक क्यों होता है? ये जो मोह होता है इसका एक फल होता है भय, और दूसरा फल होता है कि जिसमें आपका मोह है वो चीज़ खो जाएगी तो आपको शोक हो जाएगा, और वो चीज़ खोने की आशंका होने से भी शोक होता है।
अर्जुन के केस में हम देखते हैं कि अर्जुन बड़ा शूरवीर था और धर्म युद्ध करने के लिए धर्म का प्रतिनिधि बनकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। लेकिन जब वहाँ पहुंचा और देखा, अरे यहाँ तो मेरे पितामह खड़े हुए हैं, यहाँ तो मेरे गुरुजी खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, मामा खड़े हैं, साले खड़े हैं, और सब ये, और युद्ध हुआ तो हमारे भाई में एक से एक शूरवीर हैं और मेरे साथ तो भगवान श्री कृष्ण हैं, अब ये भी बचने वाले नहीं हैं। और वो ये भी जानता था कि ये जो गुरुजन हैं और पितामह हैं, ये कर्ण है, ये ऐसे शूरवीर हैं, हमारी सेना में कई लोगों को मार डालेंगे। तो ये सोचते से अर्जुन को शोक हो गया, हाय हाय, अगर ये सब मर गए तो फिर युद्ध करने से हमको क्या खुशी होगी, अपने इतने प्रिय मर जाएंगे। तो प्रियजनों के बिछुड़ने का मनुष्य को आशंका होने से भी शोक होने लगता है, भयभीत होता है। एक महिला के हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उस महिला ने खुद अपने को मुझे बताया, किसी मिल मालिक की पत्नी। कोई मुझे बोलता नाम मत बताया करो मैंने कहा ठीक बात है भाई, नाम नहीं बताना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा एक दिन घर पे बुला करके, स्वामी जी मेरे को 4-5 बार ऐसा हुआ कि नींद में मैं घबरा करके और उठ गई, और घबराहट इस बात की हुई, नींद के अंदर ऐसा सपना आया कि मेरे पति मर गए, और उठ करके देखा तो वो मज़े से सोए हुए। तो स्वामी जी ऐसा क्यों होता है, वो तो अच्छे भले बैठे हैं, अच्छे भले सो रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अरे ये चले गए। तो मैंने बोला ऐसा इसीलिए होता है, जिस चीज़ को अपन पकड़ते हैं उसके खोने का भय होता है, और अगर वो खो जाए तब तो दुख होगा ही आपको, पर खोने के पहले ही शौक होना शुरू हो जाता है, अगर ये चले गए तो फिर मेरा क्या होगा। एक बात और बता दूं आपको, अगर आप बुरा नहीं मानो तो, हमारा शास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र कहता है कि आपको किसी से अटैचमेंट है नहीं, उनसे जो आपको लाभ मिल रहा है उससे अटैचमेंट है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति चला गया तो फिर मेरे को ये इसके द्वारा जो जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, सुरक्षा मिल रही है, धन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, व्यवस्था मिल रही है, फिर उसका क्या होगा। कोई कोई ईमानदार भी होते हैं ऐसा मतलब सीधे होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ईमानदार तो क्या बोलें, सीधे होते हैं। तो एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, संयोग से मैं उधर से गुजर रहा था, तो जब आवाज़ बाहर तक आई तो मैंने बोला ये तो अमुक जी का घर है। तब मैं तो छोटा था, 15-1 साल का ही होऊंगा, तो मैंने अंदर चला गया। मैंने कहा बचपन में ये कोई बुलाए तो ही जाए, ये सब नहीं रहता, ये हीगो वाला फैक्टर थोड़ा कम रहता। तो मैं चला गया अंदर, तो देखा तो वो जो अंकल थे, उनकी दूध की दुकान थी, कोई हमारे दूर के रिलेशन में ही थे वो भी, और वो देखा तो ज़मीन पे लेटा रखा था उनको, उनकी पत्नी पास में रो रही थी। अब देखो पत्नी ने क्या बोला, वो देखो उससे मालूम पड़ जाता है, आदमी जो बोलता है ना उसके पीछे उसके भाव रहते हैं। हाय 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 चले गए, अब मेरे बेटे के सिर पे कौन हाथ घुमाएगा। मतलब चले गए तो दुख किस बात का है, तुम चले गए तो कोई बात नहीं है, दुख किस बात का है कि हाथ कौन घुमाएगा वैसा। हाय 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 अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये देखो, ये इससे पकड़ में आता है कि आदमी जो है ना, एक दीनदयाल जी महाराज ने कहा है कि अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाए और पति बोले मैं जा रहा हूँ संन्यास ले लूँगा ऐसे, तो पत्नी को एकदम भय आता है, फिर मेरी व्यवस्था कौन करेगा। वो ये नहीं बोलती कि चले जाओगे वहाँ पे और यहाँ तो तुम क्या ऑल आउट जला के सोते हो, वहाँ मच्छर काटेंगे तुमको, हैं तुम चले जाओगे वहाँ तुमको खाना बना के कौन खिलाएगा, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। वो ऐसा नहीं बोलती पति को, वो ये बोलती है कि फिर मेरा क्या होगा, या ऐसा सोचती है। तो आदमी जो है जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक वो स्वार्थ से मुक्ति नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं अगर कोई स्वार्थ से मुक्त है तो कौन है, एक तो भगवान है, और दूसरा स्वार्थ से मुक्त है तो कौन है, जो भगवान का सच्चा भक्त है, जो निरहंकार है, जो ज्ञानी है, वही स्वार्थ से मुक्त होता है। बाकी संसार में हर मनुष्य अपना केंद्र बनाकर सोचता है। एक महात्मा जी से हमने पूछा कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, और क्या हो जाने से मालूम पड़ता है कि ज्ञानी हो गया। तो इसी बात को अलग अलग महात्मा अलग अलग ढंग से बतलाते हैं, और अलग शास्त्र भी अलग अलग प्रकार से बताते हैं। मतलब आपका लाइफ का जो अल्टीमेट अचीवमेंट है वो प्राप्त हो गया, जिसको यहाँ पे कहा है विष्णु पदम वाप्नोति। तो आपको विष्णु का पद प्राप्त हो गया, आपको मुक्ति प्राप्त हो गई, आपको भगवत ज्ञान हो गया, तो उसमें क्या क्या विशेष बात क्या हो जाती है।
तो उन्होंने कहा कि उसमें विशेष बात ये हो जाती है, एक जो परिवर्तन, अभी जो हमारा रेफरेंस सेंटर होता है ना, वो हमारा ईगो होता है। हम अपने संदर्भ में सोचते हैं कि ये मेरे को सुख दे रहा है, ये मुझे दुख दे रहा है, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है। आप जब सोचना शुरू करते तो अपने को केंद्र में रख करके सोचते हैं। ये अच्छा है, किसके लिए, क्यों अच्छा है? क्योंकि मुझे सुख देता। ये बुरा है क्योंकि मुझे सुख नहीं देता। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि संबंध ही नहीं है उससे। तो आप जो भी सोचते हो अपने को केंद्र बना करके सोचते हो। और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपके जीवन का केंद्र भगवान हो, अथवा आपके जीवन का केंद्र सर्व हो, क्योंकि भगवान सर्व है, सर्वव्यापक है। तो जो साधक होता है वो धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ता है, और जब वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसका मेरा तेरा नहीं रहता। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर के जाएंगे, जो मिला यहीं मिला और सब यहीं छोड़कर जाएंगे। कब तक होल्ड करेंगे भाई? बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। दिन बीत रहे हैं। कल स्वामी जी की वाणी पढ़ रहे थे कि दिन तेजी से बीत रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, भगवत भजन कर लो, पता नहीं कब समय समाप्त हो जाए। तो समय का सदुपयोग करना है। जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं ना, तो क्या होता है कि वो 3 घंटे का टाइम रहता है, तो वो आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले एक बार घंटा लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है, लास्ट 15 मिनट बचे हैं भाई, अब जो जो करना है आप फटाफट कर लो, फिर 3 घंटे बाद कापी आपसे ले ली जाएगी। वो सोचता अरे तो एक क्वेश्चन पूरा बाकी है, चलो अब इसको शॉर्ट में ही लिख लो, कम से कम कंप्लीट तो हो जाए मेरा, ऐसा। तो इसी प्रकार से जब आपको कभी जीवन में ये ऐसी आशंकाएं आएँ तो भयभीत नहीं होना है, बल्कि अपने कर्म को और सिंसियरली करना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हो। भगवान ने आपको दुनिया में किस लिए भेजा है? देखो, आप खाना पीना तो पशु पक्षी भी करते हैं, सोना पशु पक्षी भी करते हैं, ऐसा, और दूसरे प्रकार का भोग भी पशु पक्षी करते हैं। केवल एक बात आपको एक्स्ट्रा दे रखी भगवान ने, वो ये कि आप सत्संग कर सकते हैं, आप चाहें तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, आप चाहें तो सेवा करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो काम आप कर रहे हैं, इसलिए आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल। अगर आप सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग से ही सारी चीज़ें होती हैं। माँ आनंदमयी कहती है, जो व्यक्ति सत्संग करता है उसको लक्ष्य का बोध होता है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? सामान्य व्यक्ति को बोध ही नहीं है। वो समझता है जीवन का लक्ष्य सुखी होना है, जीवन का लक्ष्य कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है, ये बनना है, वो बनना है। अरे जीवन का लक्ष्य ये सब नहीं है, ये तो जीविकोपार्जन के साधन है। आपका इंटरेस्ट है, आपके संस्कार है उस दिशा में, आप ठीक है एजुकेशन लेते हो, बन जाते। ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। अपने जीवन को सुरक्षित बनाना है। सुरक्षा क्या करोगे भाई? जितनी सुरक्षा की इच्छा होती है उतनी असुरक्षा अनुभव होती है। एक व्यक्ति के पास रिवॉल्वर थी, तो किसी ने बोला आपको डर नहीं लगता? बोले कोई डर की सवाल ही नहीं, मेरे पास रिवॉल्वर है। आप सबके पास है कि नहीं रिवॉल्वर? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डर नहीं लगता। रिवॉल्वर बताती है कि आपको डर लगता है, रिवॉल्वर ये नहीं बताती कि आपकी सुरक्षा हो गई। तो जितने आप सुरक्षा के किले बनाते हो उसका मतलब है कि वो आपको हमेशा भयभीत करते हैं। रमन महर्षि जी ने एक दृष्टांत दिया है सीजर और ब्रूटस का, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत इतिहास का। तो सीजर को किसी ने कहा था कि तुम्हारी जब भी मृत्यु होगी किसी के घात से होगी। एक से अधिक ज्योतिषियों ने कहा था, कोई न कोई तुम्हारी हत्या करेगा। तो लोग, सीजर के जो प्रेमी लोग थे, उन्होंने कहा आप बॉडीगार्ड रख लो भाई, ताकि तुम्हारी सुरक्षा रहे। तो बोले मैं अगर बॉडीगार्ड रख लूँगा तो रोज़ मरूंगा, क्योंकि वो मुझे याद दिलाएंगे कि कोई मुझे मारने दे, इसके लिए इनको रखा है। और ऐसे तो मैं एक दिन मरूंगा, और जब मरना है तभी मरूंगा। और कल से ये भी तो हो सकता है कि जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, जिसको आपने बॉडीगार्ड दिया वही किसी के साथ मिल गया और उसी ने फिर क्या करोगे? इन चीज़ों का ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है अपने को। जब बुलावा आएगा जाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचने का मैटर ही नहीं है। सोचने का मैटर ये है कि जो समय अभी हमको मिला है उसका सदुपयोग करें। देखो सदुपयोग जो है वो क्या क्या है। एक सदुपयोग ये है कि आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें। ये केवल मनुष्य कर सकता है, ये कोई पशु पक्षी कोई अधिकार नहीं है। जितना आप सेवा करेंगे उतना आपका मन निर्मल होगा।
जितना आपका मन निर्मल होगा उतना उतना आपकी भक्ति जागृत होगी, उतना उतना आपके अंदर सत्य की जिज्ञासा होगी। और अगर आपका ज्ञान है तो परिपाक को प्राप्त होगा। आप जहाँ भी हो, क्या रमन महर्षि जैसे तो नहीं बन गए अभी? उनके पास बैठने मात्र से लोगों में इंक्वायरी शुरू हो जाती थी। आप चैतन्य महाप्रभु तो नहीं हो गए कि किसी के अगर हाथ पे अगर हाथ धर दो तो उसका हरि बोल शुरू हो जाए, उसमें भगवत प्रेम का एक लहर उठ जाए। वो स्थिति तो नहीं प्राप्त हुई ना, तो कब कैसे प्राप्त होगी? तो बोले जैसे जैसे आपका अंतःकरण में अभी भी कुछ संस्कार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, वो संस्कार कैसे मिटेंगे? बोले निष्काम सेवा के द्वारा मिटेंगे। तो आपका दिन तब सार्थक है। ये बात डोंगरे जी महाराज ने कही है कि आप सुबह उठते हैं, रात्रि को सोते हैं, इस 24 घंटे के अंदर, सुबह उठते हैं, रात्रि सोते हैं, मतलब 18 घंटे तो मान लो, 6 घंटे तो सो जाओगे। तो 18 घंटे के अंदर आपने कोई एक ऐसा काम किया क्या बिना किसी स्वार्थ वाला? किसी पक्षी को दाना दिया क्या? गाय को रोटी दी क्या? कुत्ते को रोटी दी क्या? किसी गरीब का भला किया क्या? किसी भी कोई व्यक्ति भी कोई संकट में उसकी कुछ हेल्प करी क्या आपने? तो अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपका दिन सार्थक है। बोले नहीं तो आपका एक दिन वेस्ट हो गया। उस दिन अंतःकरण की शुद्धि का आपको कोई उपाय नहीं मिल पाया। इसलिए कई लोग तो नियम बना लेते नहीं, कुछ तो करना है। एक बार हम पढ़ रहे थे, ये जो जपानुष्ठान होते हैं ना, उसके भी नियम होते हैं। तो अनुष्ठान के नियमों में पढ़ रहा था कि नित्य दान करो। बोलो नित्य दान कितना करो? बोले वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर है। अगर आप पूरे एक महीने में मानो 300 रुपये का दान करना चाहते हो तो 10 रुपये का रोज कर दो ऐसे। बोले कहाँ किसको ढूंढेंगे? अरे 10 रुपये की कोई चीज़ लाओ, पशु पक्षी को ही खिला दो, कोई गरीब आया तो उसको दे दो, आपकी अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा करो। तो आप केवल धन से ही दान नहीं करते हो, शरीर से किसी को सहयोग करते हो, वो भी आप किसी को गाइड करते हो। हमारे पिताजी का इस मामले में बड़ी ऊँची स्थिति थी। हम देखते थे हमारे पिताजी के पास घर में दरबार लगता था। रोज़ वो सुबह 3-4 घंटे से बैठे रहते थे, लोग उनके पास आते थे और आकर के अपनी समस्या बोल करके पूछते थे कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम सोचते थे कि पिताजी सबको बताते क्यों रहते हैं। तो लोग उनसे शादी किसी की अपनी बच्ची करनी है तो भी आता, किसी को मकान बनाना होता तो भी आता, किसी के घर में झगड़े हो रहे होते तो भी आकर के सुलझाने के लिए आते। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आज बोलते हैं भैया हम काय को माथा पच्ची करें, हमको किसी से क्या लेना देना, हम क्यों सुने, हम अपना सिर क्यों ख़राब करें। इस मामले में लालचंद जी भी हमारे इसी प्रकार के थे। लालचंद जी भी कोई व्यक्ति बोले कि मेरे को एक प्रॉब्लम है, आपसे चर्चा करनी है, तो ज़रूर सुनते थे उसकी बात। अपने घर बुला के भी सुनेंगे और उनके घर जाके भी सुनेंगे, और उसके लिए समय तो देते ही थे, उसके लिए अगर मौका आ जाए तो पैसा भी खर्च करते थे। झगड़ा इसी बात को लेकर के हो रहा है, पैसे के लेन देन को, तो जो अगर समस्या का समाधान कुछ उनकी तरफ से देने से हो जाए तो बोले ख़त्म करो ऐसे। एक बार तो मेरे साथ ही हो गया। मैं कार से सत्संग करने के लिए जा रहा था विज्ञान आश्रम इंदौर में, और जैसे ही मैं कॉलोनी के अंदर एंटर हुआ, कॉलोनी के एक गली में से एक व्यक्ति बाइक से आकर के मेरी कार से टकरा गया। तो मेरी कार तो आधी निकल चुकी थी, तो आके गेट के पास से वो टकराया तो गिर गया। उसके साथ उसकी बहन भी बैठी थी, बाइक नहीं थी एक्टिवा थी, वो दोनों गिर गए, उसका हाथ वाथ छिल गया। तो बोले आपने मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, मेरे पैसे दो। मैंने कहा एक्सीडेंट तो इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि आपकी गाड़ी जा रही होती और मैं टकराता तो मैंने एक्सीडेंट किया, मेरी गाड़ी जा रही है आपने आके टकराई तो एक्सीडेंट तो आपने किया। भाई मेरी गलती नहीं, मैं किस बात के पैसे दूँ? मेरे को थोड़ा सा ये भी एक संस्कार है कि अन्याय को सहन नहीं करना, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे कितना भी क्यों नहीं हो। मैंने कहा यार मैंने किया नहीं तो मैं क्यों करूँ। इतना मैं उधर से हमारे भक्त आ गए लालचंद जी, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैं बोलूँ उसके पहले उन्होंने बोला अरे स्वामी जी ने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, देखो ये गाड़ी। तो उन्होंने कहा एक काम बताओ कितना खर्चा होगा आपका। तो बोले चलो मेरे साथ। तो मैं वहीं खड़ा रह गया, वो उसको लेकर के दुकानदार के पास पहुँच गए। दुकानदार को बोले मैं करवाता हूँ, आप चलो। बोले स्वामी जी आप तो जाइए प्रवचन के लिए, मैं आता हूँ। दुकानदार के पास ले गए। दुकानदार ने बोला कि भाई अगर पार्ट चेंज करना है तो इतना खर्चा आएगा, रिपेयर करना तो था। बोला नहीं रिपेयर क्या करना है, चेंज करना। उसने सोचा मौके का फ़ायदा लो ऐसे। तो बोला चलो चेंज करवा लो। तो उसने जो बताया दुकानदार को, तो दुकानदार ने बोला ये पूरा कंप्लीट काम करने में इतना खर्चा होगा। तो उन्होंने बोला कि ये लो भैया पैसे, इनका ये बदल दो सारा। बोले ठीक हो? बोले हाँ ठीक है, चले गए।
तो उनका ऐसा एटीट्यूड रहता था कि किसी का कोई समस्या आए तो उसको दूर करने में आगे बढ़ते थे। तो कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आपने किसी के लिए किया है तो वो चीज़ लौट करके आएगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से? जो बोएंगे वही तो पाएंगे। ऐसा ग्रंथ पंथ सब जगत के बात कहते हैं दोए। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात कहत है दोए। दुख देत दुख होत है और सुख देत सुख होत। कर भला तो हो भला। और अगर आप चाहते हो मेरे को भले की भी इच्छा नहीं है, मैं तो सुख भी नहीं चाहता, तो फिर आप और भी बड़ी स्थिति में जाएंगे। जिसको कुछ कामना नहीं होती है, भगवान उसको अपनी निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं। अरे ये भक्त कुछ नहीं चाहता है, ये तो मेरे भक्ति का अधिकारी है बिना। और वास्तव में सेवा उसी को कहते हैं जो निष्काम भाव से की जाती है। अपेक्षा करके की जाती है उसको सेवा नहीं कहते हैं, उसको तो सकाम कहा जाता है। सकाम सेवा हो रही है। हमने उस दिन भी बताया था कि पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सकाम सेवा से बचना चाहिए, क्योंकि जो सकाम होती है वो आपका पुण्य खींचती है, और जो निष्काम होती है वो आपका पुण्य नहीं खींचती है, वो भगवान को हिलाती है। कि भगवान को ऐसा लगता है अरे ये देखो इतना कर रहा है, कुछ चाहता कुछ भी नहीं है। मानो ये गुड़िया बेटी है शर्मा जी की, अब मैं इनके घर गया, इन्होंने मुझे खाना खिलाया, तो मैंने कहा कुछ चाहते हो इसलिए खिलाएगा? बोला नहीं, हमको आप स्वामी जी अच्छे लगते हो, आप हमारे दादाजी जैसे हो, हैं हमारे पिताजी जैसे हो, तो ना इनका भाव ऐसा है, इन्होंने प्यार से खिलाया। बोला आप साधु संत, अब खिलाया तो उससे क्या मिलेगा? उससे इनको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आप संसार में कोई भी शुभ कर्म करेंगे निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि भगवान ने आपको मौका दिया है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आपका शरीर स्वस्थ रखा है तो आप कुछ सेवा कर सकते हो, गरीब की कर सकते हो, पड़ोसी की कर सकते हो, कोई संबंधी हो उसकी कर सकते हो। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, योग्यता दी है, आप किसी को। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आते थे, तो हमने बोला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चों को, तो बताओ सबसे फीस लेते हो कि किसी को छोड़ भी देते हो? बोले स्वामी जी वो मेरा फिक्स है। जिन बच्चों के बारे में मैं जानता हूँ कि ये बहुत गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मैं बिल्कुल उनको पहले ही बोल देता हूँ कि तुमसे हम फीस नहीं लेंगे, तुम पढ़ो। ऐसे मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक हमारी ज्योति बिटिया है, हापुड़ में रहती है, उससे हमने पूछा कि तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, तो केवल पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो कि कुछ सेवा भी करते हो? तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है स्वामी जी, हम दोनों पति पत्नी के मन में बहुत यही वाली भावना रहती है कि सेवा करना है। तो हमने एक दिन तो हमारे इसके लिए फिक्स किया हुआ है। तो उस दिन दूसरे हमारे जो है पेशेंट्स नहीं आते, वो दिन हमारा इसलिए कि जो भी पेशेंट आएगा हमको उनको फ्री में देखना है। वो फ्री में देखने वाला ही दिन रहता है। ऐसे फीस भले 1000 रुपये होगी, लेकिन उस दिन 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और उसके अलावा भी अगर उन्होंने कहा हमारे भी कुछ अपने मापदंड बने हुए टेस्ट करने के, हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है। उसके कपड़ों से वो जब रुपए देता है, छोटे छोटे 10-10 के नोट दे रहा है, चिल्लर दे रहा है, कुछ दे रहा है, घबरा हुआ सा लग रहा है पैसे देने में, तो हम बोलते हैं नहीं रखो कोई बात नहीं। जैसे हमारे डॉक्टर सन्मुखानी जी को भी हमने देखा, वो हमारे मित्र भी हैं और साधक भी हैं, तो उन्होंने भी बहुत दया करी, इसलिए लोग आज उनको मिस करते हैं आज बहुत। क्यों? क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं था कि वो पैसे निकालने के चक्कर में रहते थे। अगर व्यक्ति का प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के लिए उसको अगर कहीं रिफ़र करना है तो रिफ़र कर देते थे, तुमको इंदौर जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, अमुक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसी को तो बोलते हैं इंसान। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और आप किसी का भला कर नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम बना हुआ है कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, जो आप लोगे वो आपको कभी न कभी देना पड़ेगा। ये सब लेने देने का ही बंधन है जो संसार में, उसी हिसाब से लोग मिलते हैं आपस में। जो लिया है वो देना पड़ता है, जो दिया है वो लौट करके आता है। और अगर आप निष्काम हो जाते हैं तो आपको भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त होती है, आपका अंतःकरण शुद्ध होकर के आत्म जिज्ञासा होती है। तो हम बोले थे गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नेव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। हमको भगवान की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप। पूर्व जन्मों में किए गए पाप केवल हमको इस जन्म में दुख देते हैं ऐसा नहीं है, वो हमको भगवत प्राप्ति में भी बाधा डालते हैं।
जो हम शुभ कर्म करने जाते हैं तो एकदम बाधा आके खड़ी हो जाती है। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं उसी समय क्यों बाधा आती है, और उसी में हम कोई अच्छा काम, बाधा तो आएगी सही ना भाई। वो कर्म जो हमारे जो पहले खटपट कर चुकी है तो वो आगे खड़े हो जाते हैं, बोले हमारा अकाउंट क्लियर किए बिना तुम इधर लग गए। तो आपको बड़े संकल्प और दृढ़ता से लगना पड़ता है। कोई बात नहीं है, तुम आओ, हम तुम्हारा भी निपटारा करेंगे, हम अपना काम भी करेंगे। हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, लगे रहो, बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है। बाधा तो चैलेंज है आपके लिए, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आपके अंदर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू। आप जो लक्ष्य बना लो तो आप में एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि मैं इसको करूँगा और करके रहूँगा, चाहे वो भगवत प्राप्ति का संकल्प हो अथवा अन्य कोई संकल्प हो। आपका बाधा आए तो बाधा से डरना थोड़ी है, हिम्मत से काम लेना। अगर हिम्मत से काम लेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कहा है कि दो चीज़ें, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। अब देखो हम प्राणायाम की एक बहुत गहरी बात आपको बतलाते हैं जो हमारे दिल को छू गई एक बार। रमन महर्षि जी ने एक बात कही कि यदि किसी को कोई इनलाइटेंड सोल, भगवत साक्षात्कारी आत्मानुभूति संपन्न अगर कोई महापुरुष मिल जाए तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल उसके मन में उन महापुरुष के प्रति श्रद्धा हो और उसको सत्य प्राप्ति की जिज्ञासा हो। दो बातें बोली है, एक तो उसको अपने कल्याण की जिज्ञासा हो और दूसरा उन महात्मा में श्रद्धा हो, तो धीरे धीरे उसका अंतःकरण शांत होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, निर्वासनिक होता जाएगा और उसका अहंकार उसकी आत्मा में मर्ज होकर के उसको उस पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये फल है उसका। और बोले ऐसे महात्मा कोई गली गली थोड़ी मिलते हैं, है ना। कबीर साहब जी ने कहा कि साधु ने चले जमात, साधुओं की जमात नहीं होती कि वो इसको 100 इनलाइटेंड सोल्स जा रही हैं, है ना। बोले 100 भगवान के भक्त जा रहे हैं, 100 यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं, जैसे हमने यूनिफॉर्म पहन रखी है ऐसे, ये साधु वाली यूनिफॉर्म। लेकिन 100 साधु मिल जाए ऐसे एक साथ नहीं होता है। 100 साधु मिल जाए तो पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाए। साधु बहुत बड़ी चीज़ होती है, साधु बनने के लिए बड़ी लंबी यात्रा होती है। कपड़े पहले पहन सकते हो लेकिन अंदर यात्रा धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है। तो कहते हैं ऐसा महापुरुष अगर किसी को मिल जाए और उसके अंदर श्रद्धा हो, उसकी समर्पण हो उनके प्रति और सत्य की जिज्ञासा हो कि मेरा जीवन कल्याण को प्राप्त हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मेरा जीवन धन्य धन हो जाए, जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है वो मेरा काम मेरे को इसी जन्म में करना है। घर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। बोले मनुष्य शरीर मिलकर के भी यदि आपने प्रभु को नहीं पाया, बोले नहीं प्रभु को भले नहीं पाया लेकिन माल तो इकट्ठा किया, अरे माल रह जाएगा यहीं पे, ये जाएगा ही नहीं साथ में। जितना आपने वापरा वो आपका और बाकी तो पीछे रह गया। बोले नहीं मेरे बच्चों को काम आएगा, कोई गारंटी नहीं है। जिसके भाग्य में होता है वही वापर सकता है।